हर माता पिता की इच्छा रहती है कि उनकी बेटी की शादी धूमधाम से हो और उसकी डोली में विदाई हो। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा संभव नहीं हो पाता। आज हम आपको ऐसी शादी में लिए चलते हैं जहां सभी कार्यक्रम तो धूमधाम और परंपरा के अनुसार किए गए, लेकिन यहाँ दुल्हन मंडप में व्हील चेयर पर पहुंची। इस नजारे को देखकर हर कोई भावुक हो गया। ये शादी जो सिर्फ रिश्तों का नहीं बल्कि हिम्मत और समर्पण का प्रतीक बन गई है। 28 वर्षीय मेघा, जिसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस, शरीर अंदर से लड़ रहा है, लेकिन दिल ने हार नहीं मानी और आज वो अपनी पसंद के शख्स के साथ जीवन जी रही है। दरअसल इंदौर की रहने वाली 28 वर्षीय मेघा की दोस्ती उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाले आदित्य से थी, लेकिन कुछ ही समय में दोस्ती प्यार में बदल गई और बात शादी तक पहुंच गई। शादी 17 जुलाई 2024 को तय हुई थी। परिवार में खुशियां थीं, तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन अचानक से मेघा को तेज बुखार आया। जांच हुई और रिपोर्ट ने सबको झकझोर दिया। डॉक्टरों ने दोनों किडनियां फेल बता दी। सप्ताह में 3 दिन डायलिसिस होने लगा। ऐसे में आदित्य ने भी अपने प्यार को नहीं छोड़ा और आज करीब 2 साल बाद दोनों का रिश्ता एक मुकाम तक पहुंच चुका है। दोनों विवाह के अटूट बंधन में बंध चुके हैं। 2 साल पहले शादी थी और 2 साल से वेट कर रही थी कब मैं ठीक होंगी और मैं शादी मेरी होगी। बट अभी हालांकि मैं डायलिसिस पे ही हूँ अभी भी, बट इट्स काइंड ऑफ लाइक मेरे लिए थोड़ा ड्रीमी है सब कुछ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से शादी का वेट कर रही थी, मुझे शादी करना है। तो अभी मुझे एकदम से मतलब ऐसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी शादी हो रही है अभी फाइल 2024 में। मैं मेरी शादी के लिए मेरे ऑफिस से हैंड ओवर देके घर आ रही थी और मुझे फीवर वगैरह आया तो डायग्नोस नहीं हो पाया। जब डायग्नोस हुआ तब तक मेरी किडनीज ऑलरेडी डैमेज हो गई थी और ऑटो इम्यून डिसीज बायोप्सी के थ्रू पता चला। उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का हो रहा था। फिर मैं 1.5-2 महीना आईसीयू में रही। मेरा 10 ट्रांसफ्यूशन हुआ, प्लाज्मा फेरेसिस हुआ। उसके बाद से मैं कंटिन्यू डायलिसिस पे हूँ एंड 5-6 ऑपरेशंस हो गए 2 साल में और अभी ऑल्टरनेटिव डायलिसिस पे हूँ, वेटिंग फॉर माई ट्रांसप्लांट। एज सुन एज आई रिसीव अ किडनी मेरा ट्रांसप्लांट हो जाएगा। क्या मेरे फियांसे ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मेघा की शादी से उनके परिवार में काफी खुशी है। उनके माता पिता भी शादी में बेहद भावुक नजर आए और अपनी बेटी को सफल और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मेरी बिटिया इस स्थिति में है और जिसको मेरे सामने वाले दामाद जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़ा खुश हो कि वो अच्छे घर में जा रही है और बहुत अच्छे से निभाएंगे वो परिवार, अच्छा परिवार। उसकी दोनों किडनी डैमेज है, उसको एंटीजीएम डिसीज हुई थी, तो इस कारण से दोनों किडनी फेल हो गई। उस डिजीज ने 3 पॉइंट पर अटैक किया था, किडनी, लंग्स एंड आइस पे। तो जो डॉक्टर जुपिटर में डॉक्टर सनी मोदी ने बोला कि हम क्या करें, बताइए पहले। मैंने कहा मुझे चाहिए बिटिया। तो बोले एक चीज़ जाएगी, या तो आइस या लंग्स या किडनी। मैंने डिसीजन लिया कि लंग्स गया तो बेटी चली जाएगी, आइस गई दिक्कत, किडनी ठीक है करो इलाज चलता रहा। जी, 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 मेरी बहन है और जैसा कि 2 साल पहले शादी के लिए तैयारी चली रही थी और शादी की तैयारी के लिए ही वो जस्ट इंदौर आई थी और मालूम चला कि खूब हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ जाके मालूम चला कि अचानक ही दोनों किडनियाँ फेल हो गई हैं और फिर 1.5-2 महीने डायलिसिस मतलब एडमिट रही। फिर उसके बाद डायलिसिस स्टार्ट हो गया। तब से बहुत सारी चीज़ें माइंड से वैनिश होने लग गई थी, पर भगवान के आशीर्वाद से और जैसा जब प्रभु चाहता है तभी सारी चीज़ होती है। तो आज ये दिन देख पा रहे हैं कि आज वो सारी चीज़ें पौने 2 साल बाद जैसा वो जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रही थी, जैसा वो चाह रही थी, वैसा सारी चीज़ प्रॉपरली हो रही है। बहुत हिम्मत वाली लड़की है वो, ये जो स्टेप लिया है उसने। मतलब कोई भी लड़की होती तो आज छोड़ देती ये सब चीज़ें, पहले अपने उस पर ध्यान देती, पर वो इतनी हिम्मत है उसमें कि इस बीमारी से लड़ रही है और ख़ास अभी उसको किडनी की ज़रूरत है। तो किडनी हम सब परिवार वाले देना चाहते हैं, बट मैच नहीं हो रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है। और अभी भी वो इस बीमारी से जूझते हुए भी इतनी हिम्मत से इस शादी का फंक्शन अपने जीवन में कर रही है। हम लोग डायलिसिस करते हैं उनका, तो उनका एक परमा किट डला होता है जिसको परमानेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके साथ में वो बहुत डिफिकल्ट भी होता है, बीपी हाई होना, लो होना, शुगर अप डाउन होती है, उसको सब चीज़ों को मैनेज करना।
थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके बाद में शादी जो इनकी पोस्टपोन होती गई, अभी 2 साल पहले होने वाली थी, फिर अभी हो रही है। पर बहुत खुश है वो, ये चीज़ अच्छा लगा कि एक पेशेंट होने के बावजूद भी उनकी शादी इतने अच्छे से हो रही है, सब खुश है। सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि एक विश्वास है और साहस है। ये संदेश है कि सच्चा प्यार परिस्थितियों से बड़ा होता है।